दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली होनी शुरू हो चुकी है। दिवाली के दूसरे दिन ये जहर और घुल गया। जी हां, राजधानी दिल्ली का औसत AQI 430 के पार पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले और ज्यादा खतरनाक हो गई है। राजधानी दिल्ली में सबसे बुरा हाल पूसा रोड का है, जहां AQI लेवल 572 पहुंचा। वहीं आनंद विहार में AQI 450 के ऊपर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली की 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, चाहे वो इंडिया गेट हो या अक्षरधाम हो, लोधी रोड हो या एम्स हो, IJ हो या फिर नेशनल हाईवे 24 हो। हर तरफ धुएं की चादर दिखाई दे रही है। प्रदूषण ने पूरी राजधानी को अपनी आगोश में ले लिया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हर तरफ जहरीली हवा दिखाई दे रही है। लोधी रोड का आज AQI लेवल 440 मापा गया। नॉर्थ कैंपस में ये 413 रहा। दिल्ली एयरपोर्ट के पास 469, तो IIT दिल्ली में 488 और आनंद विहार में AQI 451 दर्ज किया गया। इस वक्त ये गंभीर श्रेणी ही कहा जाएगा। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने इन इलाकों का दौरा किया, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने की, समझने की ग्राउंड जीरो से कोशिश की। जरा उनकी एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR की आबोहवा लगातार बेहद प्रदूषित बनी हुई है। हालत इस कदर है कि घर से बाहर निकलते ही लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर, और यहां से अगर आप तस्वीरें देखना चाहेंगे तो आपको हवा में महसूस होगा कि किस कदर इस वक्त एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। विजिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि टेम्परेचर कम होने से थोड़ा फॉग भी है, लेकिन अगर हम बात करें दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन था वो बढ़ना शुरू हुआ। कल सुबह पॉल्यूशन हालांकि कम था, लेकिन शाम तक पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा हो गया था। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी बेहद कम है। राष्ट्रपति भवन आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा तो दूसरी तरफ इंडिया गेट है। लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो भी आज सड़कों पर कम नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि धूल के इतने कण हैं, एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि लोग घरों से निकलना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की तबीयत खराब हो रही है। इंडिया गेट भी आप देख लीजिए, विजिबिलिटी काफी कम है। कर्तव्य पथ पर लोग मौजूद नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। मेरे हाथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सफर एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। यहां पर आप देख सकते हैं 2.5 ओवरऑल दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। AQI 445 है, यानी कि खतरनाक स्थिति में इस वक्त PM 2.5 बना हुआ है। PM 10 आप देख लीजिए, PM 10 की अगर हम बात करेंगे, PM 10 भी इस वक्त बेहद खतरनाक स्थिति में है। इसी तरीके से हम आपको लोधी रोड का इस वक्त AQI दिखाना चाहूंगा। लोधी रोड का AQI आप देखेंगे 2.5 422 है, यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति में इस वक्त लोधी रोड की वायु बनी हुई है, एयर क्वालिटी बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम PM 10 की बात करेंगे तो PM 10 भी आप देखिए 327 है, बेहद खतरनाक स्थिति में PM 10 बना हुआ है। और अगर हम आपको इसी तरीके से और इलाकों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देखिए सबसे ज्यादा 525 दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस वक्त PM 2.5 है, AQI है, यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति में है। इसी तरीके से एयरपोर्ट T3 का हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो एयरपोर्ट पर 417 PM 2.5 है, यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति में तमाम जो इतने इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे तो 503 है। और अगर हम इसी तरीके से गुरुग्राम का देखेंगे तो गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 498 है। हमने आपको लोधी रोड, कर्तव्य पथ, ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी और साथ ही T3 एयरपोर्ट, नोएडा, गुरुग्राम, तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाई एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए। ये वो ऐप है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी खतरनाक इस वक्त ना केवल दिल्ली बल्कि नोएडा और गुरुग्राम की आबोहवा है। लोगों को परेशानी हो रही है, खांसी हो रही है, निकलने में दिक्कत हो रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे NCR की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली हो या नोएडा, गुरुग्राम हो या गाजियाबाद, यहाँ सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी हवा की क्वालिटी बहुत खराब है। यहाँ भी कई इलाकों में AQI 400 के पार है। गुरुग्राम में भी वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सेंट्रल दिल्ली का फेफड़ा कहे जाने वाले लोधी गार्डन एरिया में प्रदूषण का क्या हाल है, देखिए अभय पराशर की एक और रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, इंडिया गेट से लोधी रोड अगर आप आएंगे, लोधी रोड पर भी बेहद खराब स्थिति इस वक्त एयर क्वालिटी की बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मौसम विभाग के बाहर और यहां पर आप देख सकते हैं PM 2.5 की अगर हम बात करें तो वो भी इस वक्त खतरनाक स्थिति में दिखा रहा है। PM 2.5 जो है वो ये लोधी रोड का इंडेक्स है मेरे हाथ में, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और लोधी रोड पे आप देखेंगे तो 422 जो है वो PM 2.5 इस वक्त दिखा रहा है और PM 10 जो है वो भी खतरनाक स्थिति में है। यहां पर डिस्प्ले पे आप देखेंगे PM 10 फिलहाल 238 दिखा रहा है और PM 2.5 दोनों ही बेहद खतरनाक स्थिति में बने हुए हैं। ये सफर ऐप जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट जो है वो इस स्क्रीन पर दिया जाता है। हालांकि डेटा जो है वो धीरे धीरे अपनी टाइमिंग के हिसाब से चेंज होता रहता है। PM 2.5 फिलहाल यहाँ पर 245 दिखा रहा है। हालांकि जो मोबाइल ऐप है उसमें 400 के लगभग जो है वो PM 2.5 है और PM 10 238 है। एयर क्वालिटी न केवल लोधी रोड बल्कि पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त एयर क्वालिटी बेहद खराब है। विजिबिलिटी अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप इस तरफ देखेंगे लोधी रोड के आसपास की ये तस्वीरें हैं, सामने लोधी रोड गार्डन है और आप देखिए विजिबिलिटी इस वक्त समय जो है काफी ज्यादा हो रहा है लेकिन विजिबिलिटी काफी कम है। धूल के जो छोटे और बड़े दोनों ही कण हैं वो इस वक्त आपको हवा में महसूस हो रहे होंगे क्योंकि आपको थोड़ी दूर के आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। तो एयर क्वालिटी लगातार खराब बनी हुई है और ऐसे में उन लोगों को खासा तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। बच्चों को दिक्कत हो रही है और लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि लोगों को सांस लेने में, गले में खराश हो रही है, आंखों में लोगों को जलन महसूस हो रही है और वो यही वजह है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यही तस्वीरें आपको बता रही है कि 301 से 400 कितना खतरनाक जो एयर क्वालिटी है वो इस वक्त पूरे दिल्ली NCR की लगातार बनी हुई है। देश में प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली देश के प्रदूषण की राजधानी बन गई है। आर्थिक राजधानी मुंबई की एयर क्वालिटी की बात करें तो वहां भी मौजूदा AQI दिल्ली से काफी बेहतर है। वहां AQI 100 के नीचे है, चेन्नई का भी 100 के करीब है। लखनऊ की हवा की गुणवत्ता थोड़ी खराब जरूर है लेकिन राजधानी दिल्ली के मुकाबले प्रदूषण का स्तर लगभग आधा है। जयपुर में भी प्रदूषण का हाल लखनऊ जैसा ही है। यहाँ भी AQI 200 के करीब है जो राजधानी दिल्ली के मुकाबले आधा ही है और यही वजह है कि अब दिल्ली को पोल्यूशन का कैपिटल कहा जाने लगा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब हरियाणा की पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आइए अब आपको बताती हूँ कि दिल्ली की हवा में जहर घोलने के लिए कौन कितना जिम्मेदार है। राजधानी के प्रदूषण के लिए 1/4 से लेकर 1/3 तक पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ियों से करीब 15% प्रदूषण होता है। घरों की चिमनी और बाकी स्रोतों से 13% और उद्योग से 11% तक प्रदूषण बढ़ता है। पराली जलाने की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त फटकार लगा चुका है लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। पंजाब के राजपुरा से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट। देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये खेत है, यहाँ पर अभी अभी आग जो है वो लगाई गई है। धुआं यहाँ पर उठ रहा है। हालांकि क्योंकि मौसम अब काफी ज्यादा नमी है इसलिए पराली में जो है वो आग नहीं लग पा रही है। काफी बार इसमें कोशिश जो है किसान द्वारा की गई लेकिन जब उन्होंने कैमरा देखा तो वो यहाँ से चले गए। लेकिन अब आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं अभी भी यहाँ पर उठ रहा है और लगातार जो कंडीशन है वो दिल्ली जो है, दिल्ली इस समय जो है एक तरह से कहें तो हम जहरीली जो है हवा की वजह से गैस चैम्बर जो है वो बना हुआ है। पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में 9 और 10 की नवंबर को बारिश हुई थी और इसके बाद जो प्रदूषण का स्तर था वो काफी हद तक आधे से भी ज्यादा कम हो गया था। लेकिन जिस तरह से दिवाली के बाद सुबह के समय दिवाली को पटाखे चले और उसके बाद पंजाब में जिस तरह से अभी भी कई जगह पर पराली को आग लगाई जा रही है, हालांकि अब ये काफी कम हो गई है लेकिन बावजूद इसके काफी ज्यादा अभी जो है जगह पर जो है पराली बची हुई है, लिहाजा वहां पर अब आग जो है वो लगाई जा रही है जिसके चलते ये प्रदूषण जो है वो और बढ़ सकता है और दिवाली के बाद इसमें थोड़ा तेजी और आएगी।